हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करूंगी जो कि आपको रीट मेंस क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। और हम इस पर भी बात करेंगे कि आपको सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। सभी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। आप लोग क्लास पूरा एंड तक देखना जिससे कि आपको हेल्प मिले ये समझने में कि आपको तैयारी करनी कैसे है, जिससे कि आपका रीट मेंस क्लियर हो जाए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है। आई नो आप लोगों को अभी तक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो क्लियर होगा, फिर भी इन शॉर्ट हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। तो लेवल फर्स्ट में 6 सेक्शन होते हैं। 300 नंबर का पूरा ये पेपर होता है जिसमें 6 सेक्शन में डिवाइड रहता है। फर्स्ट सेक्शन में क्या आएगा, जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। यानी कि आप लोगों को राजस्थान का जो भी भूगोल है, जो भी वहाँ की हिस्ट्री है, जो भी वहाँ का कल्चर है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये कितने नंबर में आएगा, पूरे 100 नंबर में। सेकेंड सेक्शन में क्या आएगा, जीके ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये कितने नंबर में आएगा, ये आएगा 80 नंबर में। थर्ड सेक्शन में आएगा स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस पूछा जाएगा। ये कितने नंबर में आएगा, 50 नंबर में। फोर्थ सेक्शन होगा जिसमें आपको एजुकेशनल पेडागोजी पूछी जाएगी जो कि आएगी 40 नंबर में। फिफ्थ सेक्शन होगा जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी 20 नंबर में। और लास्ट सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि आएगी 10 नंबर में। तो इस तरीके से पूरा 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो सेम जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो कि यहाँ पर 100 नंबर में आएगा, वो यहाँ पर पूछा जाएगा 80 नंबर में। सेकेंड सेक्शन में जीके ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एक्ट 2009, ये आपसे पूछा जाएगा लेवल 2 में 50 नंबर में। अब यहाँ पे 120 नंबर का आपका स्कूल सब्जेक्ट होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका 120 नंबर के अंदर आएगा। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है सेकेंड लेवल वालों के लिए। थर्ड आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी 20 नंबर में। इसी तरीके से एजुकेशनल पेडागोजी 20 नंबर की आएगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 नंबर की आएगी। तो इस तरीके से लेवल 2 भी आपका 300 नंबर में पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हैं, आपको पैटर्न पूरी तरीके से क्लियर है। और अगर आप लोगों के पास सिलेबस की PDF नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम समझेंगे क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समझने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको तैयारी सेल्फ स्टडी से करनी है या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो देखिए, 2 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे जो कि तैयारी पहले से कर रहे होंगे, 6 से 7 घंटे डेली रूटीन बन गया उनका पढ़ने का, या फिर पहले से उन्होंने कभी कोचिंग की हुई है। तो ऐसे में आप लोग तैयारी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं क्योंकि आपका एक डेली रूटीन बना हुआ है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी अभी तक तैयारी उन्होंने स्टार्ट नहीं की है, जिनका कोई रूटीन नहीं बना है तैयारी का, और आपको लगता है कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में हैं। अब हम समझते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। तो फर्स्ट क्या है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास टोटल 8 मंथ हैं। अभी अप्रैल चल रहा है, मई से दिसंबर तक अगर हम जोड़ें तो आपके पास 8 महीने हैं। तो आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे जो आपका कम तैयार है। यहाँ पर मैं कम तैयार से मतलब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि फॉर्म तो सभी स्टेट के बच्चे डालेंगे। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, आप राजस्थान से नहीं हैं, तो आप लोग पहले राजस्थान का जो कल्चर है, जो भी वहाँ की हिस्ट्री है, जो भी वहाँ का जीके है, उस पर आप लोग फोकस करिए। क्योंकि जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज काफ़ी अच्छे से होगी। तो आप लोग पहले राजस्थान का जो जीके है, जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, जो वहाँ की संस्कृति है, उसको आप लोग पहले कवर करिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके शॉर्ट टाइप
नोट्स बनाते चलें। देखिए, आप लोग कोचिंग पर डिपेंड रहेंगे कि मुझे यहाँ से नोट्स मिल जाए, या आप लोग किसी अदर के नोट्स पर डिपेंड रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो नोट्स आप खुद से बनाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं। और आप लोग नोट्स बिल्कुल साफ़ और क्लीन बनाना, जो कि आपको लास्ट टाइम में समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि नोट्स बड़ी जल्दी जल्दी बना लेते हैं और बाद में उनको अपने खुद के नोट्स ही समझ में नहीं आते हैं। तो आप लोग जो भी नोट्स बनाएं, इन शॉर्ट बनाना और क्लियर बनाना, जो कि आप 2 से 3 महीने बाद भी पढ़ें तो आपको वो समझ में आए। तो आपको काम क्या करना है, फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सेकेंड आपको शॉर्ट टाइप नोट्स बनाते चलना है। चाहे आप कोचिंग ही ज्वाइन क्यों ना कर रखी हो, लेकिन आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। थर्ड, आपको क्या करना है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ लिया है उसको रिवाइज करेंगे। सपोज कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने हीट चैप्टर कवर कर लिया, अब आप एसिड, बेस एंड सॉल्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, तो पहले आप हीट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। हीट रिवाइज करने के बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आप अपना पहले एक पोर्शन कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद स्विच करिए दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एक तो आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी, दूसरा आपको क्लियर रहेंगी चीज़ें कि आपने क्या पढ़ लिया था और अब आप नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, उसमें आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो थर्ड आपको करना है, जो भी आप टॉपिक नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। सबसे लास्ट में फिर आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको मॉक टेस्ट, MCQs, प्रैक्टिस सेट और आपको टेस्ट सीरीज़ देते रहना है, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए जो भी तैयारी आप कर रहे हैं वो आपकी कितनी % होती जा रही है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी तो आप में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा कि हाँ, आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो रही है। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगर आप लोग ये पॉइंट, ये जो भी मैंने आपको तरीका बताया है, ये आपने फॉलो किया तो आपको रीट मैथ्स क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई आपका क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।